जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आज संडे का, जैसे हम हर संडे सभा लेते हैं वैसे आज संडे का सभा है और हम लोग आज प्रभु की आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। परमेश्वर हमें किस वचन से बातें करता है। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। ठीक है, हमारा जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ उनकी आराधना भी होनी चाहिए। तो आइए हम जो भी लोग प्रभु के साथ उपस्थित में जुड़े हैं, हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आराधना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु लॉकडाउन में परमेश्वर, जैसे हम घरों में पिता आपकी आराधना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसमें प्रभु लोगों तक प्रभु आपके वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा लोगों की आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब आपके हाथ की रचना है पिता। हालेलुया। और तू सभी से प्रेम करता है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज सारे दुनिया प्रभु संकट में है पिता। हालेलुया। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी ये आराधना एक प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आज सारे सृष्टि पर प्रभु पिता, तो सारे सृष्टि का मालिक है पिता, और सारे लोगों में प्रभु आपकी सहायता की हमें ज़रूरत है पिता। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज कलीसिया आराधना करती है पिता सारे पृथ्वी के लोगों के लिए पिता, क्योंकि तू सारी पृथ्वी बनाने वाला तू ही है पिता। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जो भी लोग प्रभु देखे वो लोग भी जाने पिता कि तू सारे जगत से प्रेम करता है प्रभु, क्योंकि तूने बनाया है तो तू ही पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है पिता परमेश्वर कि सारी दुनिया तूने बनाया है पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। हम आपसे ये सारी प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। स्तुति करते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया हमारे परमेश्वर ने बनाई है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया। 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, स्तुति करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, तूने कहा प्रभु कि सारे पृथ्वी पर मेरा राज्य के लिए तुम प्रार्थना करो पिता। सचमुच प्रभु आज सारे पृथ्वी पर पिता शैतान राज कर रहा है पिता, लोगों को पाप में डालता है और उनको सजा भी देता है पिता। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पापों की सजा तू इस धरती पर आकर मनुष्य के रूप में आकर हमारे सारे पापों की सजा क्रूस पर ले लिया पिता। आज जो कोई विश्वास करेंगे उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आपका वचन कहता है पिता। हालेलुया पिता, हम धन्यवाद देते हैं, परंतु आनंद काल का जीवन पाएंगे पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, सारी सृष्टि के ऊपर तेरी दया मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं पिता। तो ये सारी सृष्टि का मालिक है पिता। आज लोग प्रभु नहीं जानते, दुष्ट ने प्रभु ऐसे जाल बिछाए है पिता, ऐसे दीवारें खड़ी की है पिता, जो वो लोग तुझे नहीं जान पा रहे हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक को प्रकाश दे पिता,
हर एक के जीवन में तेरा दया अनुग्रह मांगते हैं, तेरा धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। हालेलुया। उसने सारे जगत के लिए अपना लहू बहाया है, जो उस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम सारे जमीन पर है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो पाप से क्षमा पाएगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। तुम अपना हृदय तुम उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। अपना हृदय तुम उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओगे। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के लहू के द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे, यीशु के लहू द्वारा। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारो। सचमुच सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दिया है, क्योंकि वो पापों की सज़ा हम सब के लिए मृत्यु थी, जो नरक था, वो पाप की सज़ा हमारे प्रभु यीशु ने सह लिया, और हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु ने आनंद जीवन रखा है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थनाएं पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हम जानते हैं आज रविवार 19 अप्रैल हम लॉकडाउन में है। कम से कम 27 दिन हम लोग पार चुके हैं, और भी हमें कम से कम 13 दिन पार करना है कि 40 दिन का लॉकडाउन है ना। 40 दिन
आप देखते हैं बाइबल में 40 दिन एक महत्वपूर्ण दिन है ना। बाइबल में 40 दिन के विषय में बहुत गंभीरता से कई जगह जगह पर बताया गया है। हम उसी को और नहीं जाते हैं, लेकिन 40 दिन यीशु मसीह उपवास प्रार्थना किया। हाँ, और आज भी जो संसार में जो 40 दिन का जो लॉकडाउन अभी हमारे देश में रखा है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए सामर्थ और महिमा प्राप्त करके पृथ्वी पर आया, वैसा हम भी इस 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हम जो बाहर निकलेंगे, ऐसा आत्मा और सामर्थ के साथ बाहर निकले। ऐसा नहीं कि ये 40 दिन हमारे लिए आत्मिक नुकसान का कारण बने, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि जो 40 दिन में हम परमेश्वर के साथ जो गहराई से जुड़ जाते हैं, जैसा हमारा प्रार्थना होती है, हम लोग प्रार्थना कर रहे, हम लोग दिन में 2 बजे और 3 बजे सूम आपके द्वारा हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनके साथ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस लेन में हम लोग प्रार्थना करते हैं। और कई लोगों के साथ हम लोग निरंतर बातचीत में कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो देखो, ये सारे बातें हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है। जो लोग घरों में बैठ बैठ के ऐसा नहीं कि संसार को और चले जाए, ज़्यादा नेट ऐसे चीज़ों में ज़्यादा समय न बिताए। इसलिए सच में परमेश्वर भी यही चाहते होंगे, जो लोग अपने विश्वासी लोग हैं, ज़्यादातर अपने विश्वासी लोग इस 40 दिन के जो लॉकडाउन का समय प्रभु परमेश्वर को गंभीरता से जाने, उसको वचन को निरंतर पढ़े और उसका प्रार्थना में लगे रहे। जिस तरह यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में लगे रहेगा, वैसा हमारा भी आत्मिक जीवन में एक बड़ा बढ़ोतरी का कारण बने। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज फिर जैसा आपने अभी स्तुति आराधना की है, सिस्टर मेरी ने अभी कुछ वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। आप देखते हैं कि आज ये सारे संसार में कई प्रकार के अफवाह फैल रहा है कि अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया है। कई लोग उठ के खड़ा हो गए हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक सब भर रहा है कि अंतिम समय के विषय में बहुत गंभीर बातों लेकर लोग आ रहा है। पता नहीं मनुष्य क्या क्या दुनिया में फैलाता है। सच में अंतिम समय कब होता है? अंतिम समय का निशानी सिर्फ ये नहीं है, इससे भी कई बढ़कर निशानी है। मत्ती के 26 अध्याय आप पढ़ोगे, मत्ती चैप्टर 24 का अध्याय में 3 वचन से लेके लिखा है कि 14 वचन तक अंतिम समय के विषय में लिखा है। तो मैं अभी समय पढ़ता हूँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें पता कि ये बात कब होगी, यानी कि अंतिम समय के जो बातें प्रभु कह रहा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ भी होगा। हाँ, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से भय रखेंगे। बहुत से झूठे फरिश्ता उड़ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। अभी ये बीमारी फैल रहा है, ये लोग कई देशों में लोग लॉकडाउन में है, लोग घरों में है, कई लोग
इस बात को लेकर डरने लगे कि अभी अंधी समय आ गया है, सब अंध होगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पृथ्वी के असली मालिक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंतिम समय की निशानी, ये सब एक ट्रायल चल रहा है, ये अंतिम समय और भी लंबा है, लेकिन इस समय जो दिया गया है, ये समय अंतिम समय को सामना करने के लिए, अंतिम समय के जो महापीड़ाओं को सामना करने के लिए परमेश्वर लोगों को मौका दिया है कि तुम तैयार हो जाओ आने वाले हर अच्छे बुरे बातों का सामना करने के लिए। चाहे अकाल भी आगे आए, शायद लॉकडाउन के बाद कई देशों में कई जगह पर हो भी सकते हैं। हम हाँ भी नहीं करते हैं, ना भी नहीं करते, लेकिन हम विश्वास करते हैं हमारे साथ नहीं होगा। अगर वो भी चाहे तो हम उसको भी सामना करने के लिए हम आत्मा में और परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य बने, हम हिम्मतवान बने और परिस्थितियों का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत बने। आज मसीह लोग खड़ा होना चाहिए योद्धा का समान। मसीह लोग संसार को बचाने के लिए, संसार को धैर्य दिखाने के लिए, संसार को इस डर भय से मुक्त करने के लिए परमेश्वर के जो सच्चा विश्वासी लोग है, जीवित परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग खड़ा होना चाहिए। वे कभी नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु जो बातें हमसे निरंतर कर रहा है, प्रभु हमें कई बातों में ऐसा सिखा रहा है कि अंतिम समय का और भी कुछ निशानी आ गए है। हालेलुया। चलो हमें प्रार्थना करते हैं कि जो बातें हम आगे प्रभु हमें प्रकट करने वाला है, उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ जो अभी सुनने वाला, फेसबुक में जो सुनने वाला जो भी लोग हैं, उनके हृदय में हुआ है, और भी आगे जो लोग सुनेंगे उनके भी जीवन में परमेश्वर का वचन के महिमा प्रकट होने पाए है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका दया, आपका कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारा परमेश्वर, सारे पृथ्वी के उद्धार करता प्रभु है, सारे पृथ्वी के ऊपर आपका अधिकार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, आपने हमें प्रभु हिम्मत और धैर्य दिया है प्रभु। इस समय हम आपके चरणों में दुआ करते हैं, जो लोग आज इस संसार में कठिन पीड़ा में है, दर्द में है, आइसोलेशन में है प्रभु, दवाइयों में प्रभु, परमेश्वर उन लोगों को हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। परमेश्वर आपके जीवित वचनों के द्वारा उन्हें प्रभु शांति मिले, उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। हम हर एक मनुष्य के लिए आपके शरणों में विनती करते हैं, क्योंकि तू ही परमेश्वर, तू ही अधिकारी, तू जीवित प्रभु है। तेरे पास अधिकार है प्रभु। जो तुझे पुकारते हैं, तूने वादा किया है, मैं उनका सुनूंगा, उत्तर दे दूंगा प्रभु। जो लोग उस जो भी हालत में हो प्रभु, आपका पुकारे, क्योंकि आपका पास अधिकार है चंगा करने का, छुटकारा देने का अधिकार आपका पास है प्रिय परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। हर एक लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु का दया, प्रभु का कृपा के लिए पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं। हमें भी तो सामर्थ्य शक्ति दीजिए, हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। सिर्फ हमारे बातें आपका महिमा का कारण होने पाए और हमारे बातें दूसरों को उत्साहित और हिम्मत करने का कारण बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से, पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो अंतिम समय के विषय में हमने ये जो पढ़ा है, तो इसमें आपने सुना होगा अंतिम समय के कई और भी निशानियां हैं। जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राष्ट्र राष्ट्रों पर चढ़ाई करेगा, और भूकंप होगा, कई प्रकार के आकाश से कई प्रकार के अग्नि समान गोले गिरेगा, है ना। पूरे दुनिया में आज जो दिख रहा है ये नहीं, आज दुनिया फिर भी साइलेंट है। आप देखिए, रोड पे जाके देखिए, बाहर देखिए, दुनिया बहुत साइलेंट है ना। ये परमेश्वर हमें ट्रायल दिखा रहा है कि मनुष्य ये पृथ्वी के मालिक को ढूंढे जाने। पवित्र शास्त्र कहते हैं पृथ्वी रहने वालों का कारण खराब हो गया है, बेकार हो गया है, बेकार कर दिया है मनुष्य ने। अपना बुद्धि बहुत बढ़ाया और बुद्धि के द्वारा मनुष्य ने बहुत इन्वेंशन किया, बहुत प्रकार के जैसा चीजें बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो सारे चीजें आज मनुष्य के नुकसान में आ रहा है, मनुष्य को नुकसान ही कर रहा है। कई प्रकार के हथियार, कई प्रकार के केमिकल और भोजन वस्तुओं में, खेती में ये सब डालते, ये जो केमिकल ये सब डाल कर भूमि को, मिट्टी को खराब कर दिया है। और मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का व्यवहार, पूरे समाज, पूरे दुनिया में कई प्रकार के पाप को, बुरे पाप को उत्पन्न किया है। अब ये कितना दिन चलते रहेगा, ये कितना दिन चलते रहेगा? हाँ, ये ऐसा चलते रहने से मनुष्य जीते ही मृत्यु के हालत में गिर जाएगा।
तो परमेश्वर भी ये देख रहा है, परमेश्वर भी देख रहा है। जैसा हम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है, जो 1918 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ऐसे महामारी फैल गया था, स्पेनिश फ्लू नाम का एक महामारी, उसमें लाखों करोड़ों लोग मर गए। और उस महामारी में कम से कम 5 करोड़ तक लोग मर गए करके जानकारी है। लेकिन उतना तक लोगों को मनुष्य ने उससे कम से उतना तक लोगों को मनुष्य ने ये लड़ाई के कारण मनुष्य को मार दिया है, घायल हो गए, है ना। परमेश्वर भी चुप नहीं बैठेगा। मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं रहेगा, मनुष्य के अंदर क्रूरता नफरत ये सब बढ़ेगा। प्रभु चेतावनी देते हैं, बदलने के लिए मौका देता है, लेकिन मनुष्य बदलता नहीं तो प्रभु भी अपना दंड भेजेगा। ऐसा नहीं कहे परमेश्वर हमें हमारे लिए पृथ्वी पर सब कुछ दे दिया है ना, सब प्रकार का सुविधा, सब प्रकार के चीजें में पृथ्वी पर है। हाँ, हम खाते पीते ये सब ये दुनिया में ये मिट्टी में से उत्पन्न होता है, और मनुष्य इस पृथ्वी को ही बेकार कर रहा है, नाश कर रहा है। तो देखो आज साइंटिस्ट लोग कह रहा है कि हर एक बड़े बड़े शहरों के ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत क्लियर हो गया है, पानी शुद्ध हो रहा है, समुद्र में मछलियां उछल रहा है, देखो वो आनंदित हो रहा है, पक्षियां उड़ रहा है। हाँ, सुबह सुबह मेरे घर के सामने मैं सुनता हूँ पक्षी लोग कितने चिल्ला रहे। कुछ ऐसा समय था कि एक पक्षी का आवाज नहीं सुनता था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी अभी थोड़ा सुधर रहा है ना, पृथ्वी थोड़ा सुधर रहा है। ये हमारे लिए ब्रेक थ्रू है कि हम पृथ्वी को देखे, प्रकृति को देखे, हम प्रकृति को देखकर कुछ समझे, सीखे कि हम भी क्या कर रहा है ना। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, तो लोगों को बाहर थूकना, बिल्डिंग में थूकना नहीं, ये सब कई प्रकार के आदेश दिया। रोड या अपने रास्ता गंदा मत करिए, ये सब दिखाया, बताया। कुछ लोग पालन करते हैं, कई जगह अच्छा हो गया, ठीक हो गए, है ना। अगर रोड पे थूकते, गंदा करते हैं, प्रदूषण बढ़ते हैं, मनुष्य बीमार गिरते हैं, और मनुष्य ज्ञान बुद्धि समझ नहीं रहने के कारण अपने आप को भी नाश कर रहा है। तो परमेश्वर भी कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं मनुष्य के बदलाव के लिए, मनुष्य को समझने के लिए, है ना। तो हमने इन बातों को सुना है, जो हमने देखा है कि ये संसार में ऐसे कई प्रकार के बातें फैल रहा है, कई प्रकार के अफवाह हो रहा है कि वो होगा, ये होगा, जीडीपी गिरेगा, ऐसा गिरेगा, वैसा गिरेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, गरीबी बढ़ेगा, ये सब लोग फैला रहा है। लेकिन मेरे विश्वास के द्वारा मैं आपसे कह सकता हूँ, हम अच्छा विश्वास रखें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, और हम आने वाला दिन को हमारे देश के लिए एक अच्छा देश कहला है। आने वाला दिन हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगा, हम विश्वास करें। हमारे देश में प्रोडक्शन जैसा सारे एरिया में बढ़ोतरी होगा, हम विश्वास रखें। हम अपना आप का बुराई का इंतजार मत करें, हम अपना आप को भलाई और अच्छाई का इंतजार करें, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का बच्चे हैं, विश्वास करने वाला है। सिर्फ हम नहीं, सारे मानव जाति को ऐसा विश्वास करना है। तो दुनिया में कई बातें सुनने से मनुष्य के मन में कई प्रकार का डर भर उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सबसे अधिक तू अपना मन का रक्षा कर। नीति वचन 4:23 में लिखा है कि इसलिए सबसे अधिक तू अपना मन का रक्षा कर, है ना। यह वचन में पढ़ता हूँ समय नीति वचन यानी कि प्रोवेर्ब्स 4:23, नीति वचन का 4 अध्याय 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। डर हो सकते हैं, चारों ओर बीमारी के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमारा मन को हम प्रभु के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, हम हिम्मत बनाए रहे, है ना। जब जिसका वचन में और भी लिखा है कि नीति वचन के यही अध्याय का 17वां अध्याय का 22 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22, 22वां वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है ना, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप घरों में बैठ के काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, तो हम लोगों को बोलेंगे आनंदित रहो, शायद कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग हमें कुछ बातें कहेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं तो हमेशा आनंदित रहो। हम बोलेंगे दुख के समय, तकलीफ के समय हम कैसा आनंदित रहेंगे, फिर आप क्या करोगे? रोएगे।
अब रोने से क्या होगा? अब छाती पीटोगे, क्या होगा? क्या कुछ फायदा होगा? तो हमें एक ही करना है, हमारा मन को आनंद और खुशी में रहना है, क्योंकि आने वाला दिन, हम आने वाला परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम मजबूत रहे, हम बीमार न पड़े। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर आपका मन टूट गया है, आप बड़ा बेचैनी में आ गए हैं, आप घबराहट में आ गए हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ, कुछ लोगों को सुनता हूँ, वो मन में अशांत रहते हैं, ये बातें वो बातें सुनकर, मेरा व्यवसाय क्या होगा, मेरा धंधा क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। ऐसा कई लोगों का मन इन बातों के लिए, कुछ लोगों का मन टूट गया। अभी देखता है कि वो बीमार भी गिरा है, वो डॉक्टरों के पास भाग रहा है, इलाज करने के भाग रहा है। इतना समय तुम्हारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मन का आनंद सबसे उत्तम औषधि है। आप मन में खुश रहे, हमारे पास प्रभु परमेश्वर है, पृथ्वी के मालिक है। प्रभु ने कहा जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, जो ढूंढेगा। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मसीह लोग ढूंढे या विश्वासी लोग ढूंढे, पृथ्वी के सारे मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना है, सारे मनुष्य परमेश्वर को जानना है, सारे मनुष्य पृथ्वी का उद्धार करता प्रभु परमेश्वर को ढूंढना ही है, कि जिसने ये प्राण आत्मा ये शरीर दिया है और जिसने हमें इस रूप में बनाया है, वो एक परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा जीवित है, वो आपसे बात करते हैं, आपका सुनते हैं। आप जब जीवन के संकट में आते हैं, कहीं कठिनाई में आता है, ऐसा लॉकडाउन जैसे समय पे शायद कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, कोई मदद नहीं मिल रहा है, मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, वही जगह पर आप घुटने टेके अपना अंदर हृदय से प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। वो कोई मंदिरों में या कोई चर्च में नहीं बैठा है, आपके अंदर, आपके हृदय में बैठा है। पवित्र वचन कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है, उसका आत्मा इस मंदिर में है। अगर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके आंखों में उसका पवित्रता प्रकट होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को ढूंढे अपने हृदय में। संकट के समय प्रभु ने कहा मुझे तो पुकारो, प्रभु को पुकारो, प्रभु उत्तर देगा। उधर उधर भागने से, उधर उधर दौड़ने से नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम जानो मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ते हैं समय, ये नीति वचन का 14 अध्याय 14 प्रवेश 14 नीति वचन 14 अध्याय 30वां वचन, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, हड्डियां जल जाती है। शांत मन आज बहुत शांतता से, बहुत शांति से अपना दिन बिताए, बहुत शांति से। कैसे शांति से हम अपने जीवन बिता सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा के सहारे से, पवित्र आत्मा के सहारे से। पवित्र आत्मा है। संसार में दो प्रकार का आत्मा काम करते हैं, एक बुरी आत्मा, हम कहते हैं शैतानिक आत्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर को दिया हुआ आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ पवित्र आत्मा। अगर हम भलाई सोचेंगे, अच्छाई सोचेंगे, हम पॉजिटिवनेस सोचेंगे, निश्चय आपको पवित्र आत्मा ही मदद करेगा। लेकिन घबराहट, बुराई, डर, ये सब बातों के बारे में ज्यादा मनन करोगे तो दुष्ट का आत्मा, बुरे आत्मा मनुष्य को इस्तेमाल करेगा। इसलिए मनुष्य को बनाया गया भलाई के लिए, मनुष्य को बनाया गया सकारात्मक बात के लिए, मनुष्य को बनाया गया सिर्फ जीवित परमेश्वर के साथ मिलकर जीवन के आनंद और खुशी को प्राप्त करने के लिए, और अपने जीवन में हर प्रकार के आत्मिक और भौतिक आनंद विजेता को प्राप्त करने के लिए। आत्मिक विजेता जरूर प्राप्त करें प्रभु यीशु के साथ, प्रभु के विश्वास के द्वारा, प्रभु के वचनों का साथ चलने के द्वारा, प्रभु के वचनों का आज्ञा मानने के द्वारा हम आत्मिक विजेता को प्राप्त करें। वैसा हम संसार में भौतिक अनुग्रह को भी प्राप्त करें। भौतिक अनुग्रह कैसे मिलेगा? कुछ लोग पूछेंगे क्या प्रार्थना करने से होते? प्रार्थना करने से मिलते? प्रार्थना करने से परमेश्वर के सहायता से हमारे जीवन से जो रुकावट है वो हट जाता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे हम कई प्रकार के मेहनत कर सकते हैं। और प्रार्थना करने से ऐसा भी होता है कि परमेश्वर सुनते हैं, और परमेश्वर उन लोगों को, अगर वो लाचार भी हो, वो ऐसा बुरे हालत में भी हो, प्रभु परमेश्वर अलग प्रकार के लोगों के द्वारा भी हमारा सहायता मदद कर सकते हैं। हम आलसी होने के लिए नहीं, ऐसा संकट में, ऐसा समय में प्रभु हर एक साथ ऐसे सहायता मदद का कार्य करते हैं।
लेकिन मनुष्य को मेहनत तो करना है, मनुष्य निरंतर मेहनत करना है, परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन ऐसा समय जो लॉकडाउन जैसा समय कभी कभार कुछ लोग लाचार हो जाता है, कुछ लोग कई परिस्थिति में हो जाता है, कई घरों में कई बच्चे या लोग बीमार गिर जाता है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु का आंखें हमारे ऊपर है, प्रभु का कान हमारे ओर लगे रहते हैं, और परमेश्वर हर एक मनुष्य को देखता है, हर एक मनुष्य, न सिर्फ वो प्रार्थना करने वालों को नहीं, हर एक मनुष्य को देखता है और हर मनुष्य से सुनना चाहता है। आप एक सुबह के दिन आप उठते हैं तो आप क्या बोलकर उठते हैं? आज ऐसा है, आज वैसा है, क्या होगा पता नहीं, ऐसा बोलकर उठते हो तो आप दुष्ट आत्मा को या शैतान को मौका देते हो। अगर आप सुबह उठते ही आज का दिन अच्छा होगा, आज परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, आज मैं बहुत शांति से रहूंगा, आज का दिन मेरे लिए गर्मी नहीं बढ़ रहा है हमारे देश में कई जगह पर, तो अभी हम ऐसा विश्वास, ऐसा बोलकर, ऐसा प्रार्थना के साथ अपने बिस्तर से उठे, देखो उस दिन बहुत शांति का दिन बनेगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है जैसा तुम मन में सोचते हो, जैसे तुम मन में विचार करते हो, वैसा तेरे साथ भी होगा। हम अपने मन में परमेश्वर के भलाई के बातें सोचे और विचार करते रहे, सोचते रहे और धन्यवाद करते रहे प्रभु परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन है कि ये है नीति वचन का 12वां अध्याय। मैं आज आपको ये क्यों बता रहा है मन के विषय में, क्योंकि ये जो कमरे में बंद हो जाते हैं लोग और कंजेस्टेड हो जाता है, परिवार के साथ थोड़ा दिन अच्छा रहते हैं, फिर कुछ कुछ बातों में लोग चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो क्या है, मन में कई प्रकार के मानसिक प्रक्रिया जो मन के डिसबैलेंस हो जाता है। तब देखो कई लोगों के अंदर कभी गुस्सा, नफरत, झगड़ा, कई चीजें उत्पन्न हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है ना। तो देखो हमारा मन किस तरह रहना चाहिए, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है। यहाँ नीति वचन का 12वां अध्याय 25वां वचन, प्रवेश चैप्टर 12 वर्स 25, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। भली बात से, देखो उदास मन दब जाता है। आप उदास में रहते हो, आप दिन भर उदासी में रहते हो, तो आपका मन दब रहा है और क्रिएटिव नहीं बन रहा है। हालेलुया। आपका मन उदास नहीं रहना है, मन को परमेश्वर का हाथ में दे देना। तो ये मन को क्या करना, हमें इसका हमारा मन का रक्षा करना, हमें हमारे मन में आनंदित रहना, हमारे मन में खुश रहना, ये सारे बातें हमने देखा है। और प्रभु का और वचन है, पवित्र शास्त्र में लिखा है यशायाह का 24 अध्याय को हम देखते हैं। यशायाह, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यशायाह 24, यशायाह 26 तीसरा वचन, यशायाह 26 तीसरा वचन, जिसका मन तुझमें यानी कि प्रभु परमेश्वर में धरे हुए है, उनकी तो शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्या लिखा है? जिसका मन प्रभु परमेश्वर में धरे हुए है, उसको प्रभु पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्योंकि प्रभु, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनके मन का रक्षा करता है। तो हम बोलेंगे शरीर का रक्षा, मन का रक्षा होने के बाद ही हमारा शरीर भी सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि शरीर में 70% रोग भी मन से जुड़े रहते हैं, मन के व्यापार से, मन का सोच से जुड़े रहते हैं। अगर हमारा मन आनंदित रहेगा, हमारा मन परमेश्वर के धन्य करते रहेगा। वचन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद कर, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेगा, परमेश्वर का स्तुति आराधना करते रहेगा। हाँ, हमारे क्रिएटर, हमारे बनाने वाला, हमारे उद्धार करता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहेगा। देखो हमारा मन खुशी से रहेगा, आनंद से रहेगा, और हमारा मन में जो खुशी और आनंद बने रहेगा, जब देखो हमारे जीवन के सारे वातावरण फूल जाएगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप देखते हैं ना, एक खिला हुआ फूल आप देखते हो, समझो ये फूल इतना भरा हुआ आप देखते हो, तो आपका मन में ऑटोमेटिक खुशी आ जाता है। लेकिन तुरंत बाजू में एक सूखा हुआ फूल देखते हो, वो सूख गया है और झाड़ भी सूख गया है,
तो आपको मन में एक निराशा, एक अशांति या कुछ ऐसा कुछ भावना आ जाता है। हालेलुया। ऐसा ही मनुष्य का मन है। मनुष्य अच्छाई को इंतजार करे, अच्छाई को सोचे, भलाई को सोचे। परमेश्वर का वचन कहते तू भलाई सोचे, है ना। तो अपने मन को शांत रहे, और अपने मन को शांत रहने के लिए हमें हमारा मन को, हमारे विचार को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो प्रभु दिखता नहीं, कैसा सौंपेंगे? हम अपना मन से कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। यूहन्ना 6वां अध्याय 37 वचन में प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। प्रभु तिरस्कार नहीं करता। हम अपने हृदय में जो विश्वास रखते हैं, जो सोचते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें कभी भी तिरस्कार नहीं करता। हम अपने मन में सोचे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरा मन को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मेरे मन को संभाल, मेरे व्यवहार को संभाल, मेरा मन विचारों को संभाल, मेरे भावनाओं को संभाल, मेरे विवेक को, बुद्धि को संभाल। प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मत्ती 7वां अध्याय 7वें वचन में लिखा गया तुम मांगो तो दिया जाएगा। तुम मांगे। परमेश्वर ने कहा आत्मा का सामर्थ, आत्मा का अनुग्रह हमेशा मांगे। प्रभु के आत्मा के साथ हमेशा हमारा मेल मिलाप बने रहे। हालेलुया। इसलिए यशायाह का यही अध्याय 24 अध्याय का 4वां वचन, यशायाह 26 4th वचन, यहोवा पर सदा भरोसा रख। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। प्रभु यहोवा पर तो हमेशा सदा भरोसा रख। भरोसा आज किस पर रख रहा है? देश के जीडीपी पर, या हमारी नौकरी पर, हमारे धंधे पर? अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो हमें भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखना है। हमें भरोसा रखना है, क्योंकि मनुष्य, हर मनुष्य इसलिए बनाया गया है कि हम उस जीवित परमेश्वर का भरोसा रखे और उसका महिमा करें, उसका आदर करें, उसका धन्यवाद करें। हर दिन हमें ये हवा, ये श्वास देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये कितना कीमत चीज प्रभु ने हमें दिया है। हम जीवित रहते हैं। जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगा मनुष्य का क्या हाल होगा? मनुष्य मृत्यु पे चला जाएगा। तो परमेश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया दुनिया में। ये सब मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य बहुत बुरा भी बना के रखा है। लेकिन परमेश्वर जो बनाया सब मनुष्य को भलाई के लिए बनाया। तो उस परमेश्वर पर हमें भरोसा रहना है और उसको हमेशा हम धन्यवाद देते रहना है। आप इस समय घरों में रहे, धन्यवाद करते रहे, वचन पढ़ते रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, और आपके जो विश्वासी लोग, जो ऐसा आपके साथ जो लोग जुड़ सकते हैं उनके साथ प्रार्थना में जुड़े रहे, और संसार के बातों में, संसार के जो वह जो फैल रहा है उसी में ज्यादा मन न लगाए, हम प्रभु पर भरोसा रखे और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, सारे विश्व के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। उन लोगों के लिए डॉक्टर या नर्स जो हॉस्पिटलों में कठिन मेहनत कर रहा है उन लोगों के लिए, और पुलिस कर्मचारी जो रोड पे भी भूखे प्यासे जो मेहनत कर रहा है उन लोगों के लिए, सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करे। और अपने आसपास में ऐसा कोई है हमारा सहायता की जरूरत है, ऐसा लोग कोई है, उन्हें हो सकते तो अपने से, अपना द्वारा भी थोड़ा मदद करे जरूर। ऐसा कोई भूखे दिख रहा है, सुन रहा है, मैक्सिमम कोशिश करे उन्हें भी एक रोटी खिलाए कि हम सचमुच प्रभु के सच्चा संतान बने रहेंगे। हम सिर्फ प्रार्थना भी ना करें, हम कुछ क्रिया भी करें, मेहनत भी करें, हम कुछ कार्य भी करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु हमको आशीष करे। जो लोग सुना है, जो सुन रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर बने रहे। और हम इस समय एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हम सारे लोगों में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बने रहे। बीमारियां या वायरस का जो सामर्थ्य छूट जाए, अधिकार नष्ट हो जाए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अधिकार उतरा जाए। जो लोग मृत्यु पे तादाद पर है, जो कठिनाई में है, जो सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में है, प्रभु दया करे, उन्हें जीवन मिले, हर एक मनुष्य को जीवन, उत्तम जीवन मिले। और प्रभु यीशु ने कहा जो मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए। प्रभु के उस वचनों के द्वारा हम सारे संसार के लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि लोग उत्तम जीवन प्राप्त करें, आत्मिक जीवन, आनंदकाल के जीवन प्राप्त करें, और इस पृथ्वी पर भी उनका दिन आशीष का दिन बने रहे, शांति और खुशी का दिन बने रहे। अब उस समय हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आप हमें संभालते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम आपका पवित्र शरण में दया कृपा मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। जो लोग इस समय बीमारी के और प्रभु दर्द के और पीड़ा में जो गिर गए हैं प्रभु परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए प्रभु। वो बीमारी के बंधन उनके जीवन से टूट जाए प्रभु, आपका सामर्थ्य उन्हें उन हालतों से छुड़ाए प्रभु। प्रभु देश देशों में ये बीमारियां फैलने से आप रोक लीजिए प्रभु। हम आपके चरणों में क्षमा मांगते पश्चाताप करते हैं। मनुष्य प्रभु आपके विरुद्ध कई गुना पाप करते हैं प्रभु, लेकिन तू दयालु है प्रभु। तूने कहा तू मुड़कर मेरे पास आओगे, मैं तेरा सुनूंगा, तुझे बचाऊंगा। हाँ प्रिय परमेश्वर, पृथ्वी के मालिक, मनुष्य जाति के लिए सब कुछ भला तूने किया है प्रभु। तू आया मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के साथ चला 3.5 साल। तो मनुष्य को अपने भलाई और उत्तम जीवन का मार्ग सिखाया और प्रभु तो क्रूस पर हमारे पापों को लिए हुए उस क्रूस पर चढ़ गए है और हमारे पाप को बोझ तू सह लिए और मृत्यु का अधिकार भी, अनंत काल का मृत्यु का अधिकार भी तूने नष्ट कर दिया है प्रभु। तू जीवित होगे और तूने कहा मैं जीवित होगा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी अनंत काल का मृत्यु में नहीं जाएगा प्रभु। हम सभी के लिए, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए क्षमा मांगते पश्चाताप करते हैं प्रभु। जो लोग तेरे पवित्र नाम को लेकर अपने गुनाहों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उन्हें एक नया जीवन देते हैं और नया सृष्टि प्राप्त करते हैं और नया जीवन का आशीष हम प्राप्त करते हैं। वैसा आज सारे मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनुष्य को नया सृष्टि में बदले, नया निग्रह में बदले, मनुष्य जीवित परमेश्वर के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर चले प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे देश के लिए, भारत देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए प्रभु। हम जिला में रहते हैं, मुंबई शहर के लिए प्रभु, हम आपके चरणों में बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे देश के गाँव गाँव में, शहरों में प्रभु हम आपका दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। हर एक प्रकार के प्रधानमंत्री से लेके सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज प्रभु, हर एक प्रभु देश के मुख्यमंत्री लोग प्रभु, हर एक कर्मचारी लोग प्रभु परमेश्वर जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन सारे लोगों के लिए हम आपके चरणों में दया कृपा मांगते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष कीजिए प्रभु, आप उन्हें प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा सामर्थ्य शक्ति दीजिए प्रभु। और हमारे देश के हर एक प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को आप संभालिए प्रभु। देश में कोई भी प्रभु भूखे कभी मरना ना पाए प्रभु। हमारा देश आगे बढ़े, हर एक बातों को पर विजय पाए और देश में हर एक दिन प्रभु आपको ढूंढे और आपको प्राप्त करे और आपका अनुग्रह और कृपा से ये देश और सारे देश जो बाहर में भी आने कई देश से है प्रभु, उनका भी भला हो प्रभु। हम आपके चरणों में दुआ करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपने हमारे साथ जो भी समय बिताया प्रभु आपको आशीष करे और आगे भी जो लोग इन बातों को, जो वचनों को सुनेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु उनका मन से बात करेंगे, हृदय से बात करेंगे और प्रभु के शांति हम सभी के साथ देने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे और खड़ाओं में बैठे ही आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और प्रभु का वचन बढ़े और एक दूसरे को उत्साहित करे। किसी को कोई बातों में निराश न करे। कोई संसार में उड़ने वाला अफवाह में कभी आप विश्वास मत कीजिए, होगा ये होगा, इस बातों में हमको विश्वास नहीं करना है। हमें सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसका ही पीछे चलना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय।